सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन में तमाम 27 तरमीमी शिकें शामिल। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। तरमीम की हिमायत के लिए सेनेट में 65, कौमी असम्बली में 225 अरकान ने वोट डाले। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ 5 आज़ाद अरकान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। मुबारक ज़ेब, चौधरी उस्मान, चौधरी इलियास, औरंगजेब खिची और जहूर कुरैशी शामिल। PTI ने ऐवान से वॉकआउट किया। 26वीं आईनी तरमीम नाफिज हो गई। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन अब खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर जारी होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं से खुसूसी कमेटी के लिए नाम मांग लिए। 12 रुकनी खुसूसी कमेटी आज ही तश्कील दिए जाने का इम्कान। खुसूसी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 सेनेट से होंगे। पार्लिमानी जमातों के मेंबर्स को मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत खुसूसी कमेटी में शामिल किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाएंगे। 3 सीनियर जज साहिबान में से किसी एक को चीफ जस्टिस मुंतखब किया जाएगा। सीनियर जजेस में से किसी के इनकार की सूरत में अगले सीनियर जज का नाम शामिल किया जाएगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, उम्र की हद 65 साल होगी। 26वीं आईनी तरमीम के मतन के मुताबिक आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। खुद नोटिस का इख्तियार भी बेंच के पास होगा। जुडिशल कमीशन बेंच और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस का नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। विफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी रुकन होंगे। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन के रुकन होंगे। अपोजिशन और हुकूमत से एक रुकन लिया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद वकील 2 साल के लिए कमीशन का मेंबर होगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान और उसके बाद हज़रत मौलाना ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की और दूसरी पार्टियों ने भी। आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुंचा। जितने 20 साथियों ने, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों ने इस तरमीम के लिए यहाँ पर वोट डाले हैं 225 हक में, कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। जनाब स्पीकर, अब किसी वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जाएगा। तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकानी असम्बली से इजहार तशक्कुर। ऐवान से खिताब में कहा, यह आईनी तरमीम नहीं, इत्तेफाक़ी राय और यकजहती की शानदार मिसाल है। मिसाक़े जमहूरियत पर बेनज़ीर नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान ने दस्तखत किए। आईनी तरमीम से अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। वोटिंग के इस अमल में कोई लोटा शामिल नहीं। लोग इंसाफ के लिए तरस कर दुनिया से चले गए। इस तरमीम के जरिए इंसाफ का हुसूल आसान होगा। माजी में साजिशों से वज़राए आज़म को घर भेजा जाता रहा। वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, आप कहते हैं खत ना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि मैं अपना आपका पूरा 18वीं तरमीम को बाहर फेंक दूंगा, और इनके ब्लैकमेल में आके इस हाउस ने 19वीं तरमीम पास कर दी। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता कि जज को लगाए और जज को हटाए। आईनी तरमीम में हुकूमत से ज्यादा निकात पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और JUI के हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि 18वीं तरमीम की तरह अदालत के इख्तियारात को भी बराबरी की सतह पर ला रहे हैं। अपोजिशन के 99% इख्तलाफात को दूर किया। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि आईनी तरमीम के पहले मुसव्वदे और मंजूर शुदा मुसव्वदे में नुमाया फ़र्क है। पहले मुसव्वदे में 56 शिकें थीं, जो मंजूर हुआ वो 22 निकात का है। कोशिश की कि आईनी तरमीम को शख्सियात के हाथों यरगमाल न बनाया जाए। अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, बल्कि आईनी इस्लाहात लाई जाए बाकायदा तौर पर, और मुल्क के अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा।
पाकिस्तान के आज़ाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है। इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कुलभूषण यादव पे नहीं की, जिन्होंने अपने आज आज़ाद अदलिया पे की है। आईनी तरमीम पूरे अदालती निजाम पर हमला। पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए सयाह दिन है। आईनी तरमीम के बाद जजेस को मर्जी से चुना जाएगा, अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का असेंबली इजलास में खिताब। कहा, आईनी तरमीम में हुकूमत के एक लफ्ज पर भी इत्तेफाक नहीं किया। हुकूमती नुमाइंदों ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, खुसूसी कमेटी में पेश मुसव्विदे का वजीर कानून को भी पता नहीं था। हमारे मेंबरान असेंबली को हिरासा किया गया। यह आईनी तरमीम का आजाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। आजाद अदलिया को आप खत्म करने जा रहे हैं। जो हमारे लोग फोर्सफुली अबडक्ट हुए थे और आज एकदम नमूदार हो रहे हैं, उनको इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम लोग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे जनाब स्पीकर। और अदलिया जो है, ये 17-18 लोग जो हैं, ये कहां से आए हुए हैं? ये आसमान से आए हुए हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। मियां नवाज शरीफ किस तरह डिस्क्वालीफाई हुए थे, सारी दुनिया जानती है। इस सेवान को एम्पावर करना है। यहाँ पे जो 350 या 346 बंदे बैठे हुए हैं, हमने मिलकर एम्पावर करना है, इसकी इज्जत को बहाल करना है। अदलिया का एहतजाज पार्लियामेंट करेगी। तरमीम का मकसद पार्लियामान की इज्जत बहाल करना और बाइख्तियार बनाना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। काजी फायज इज्जत से घर जाएंगे। अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी। हमारी अदलिया का दुनिया में 140वां नंबर है। पाकिस्तान में सियासतदानों ने बड़ी कुर्बानियां दी। अदलिया ने सियासतदानों का खून किया। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि कासिम सूरी ने 54 बिल आधे घंटे में पास किए। 4 अरकान असम्बली ने PTI नहीं, बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, शहीद बीबी का एक और ख्वाब पूरा हो गया। कानून साजी से लोगों को इंसाफ के हुसूल में बेहतरी मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, तारीखी दिन सबको मुबारक हो। 26वीं आईनी तरमीम से मिसाक़े जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा पूरा हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। गवर्नर पंजाब कहते हैं, पार्लियामान ने मुल्क में आईनी इस्तेहकाम और जमहूरियत के फरोग के लिए तारीख रकम की। कल मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे और ज़ाहिर है उनके दामाद की सरपरस्ती में ये जो सब कुछ हुआ है, इसने उस आइन की जो रूह है उसको मुतासिर किया है। लिहाजा ये बहुत अफसोसनाक बात है। हम इस पर कानूनी मुशावरत कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त की मौजूद है, इसमें हम किस तरह जा सकते हैं। जमात इस्लामी का आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत से रुजू का इंदिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तरमीम ने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती तारीख में स्याह बाब का इजाफा किया। अफसोस है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे ने आइन की रूह को मुतासिर किया। हुकूमती अरकान जश्न ऐसे मना रहे थे जैसे कोई कामयाबी हासिल की हो। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ PTI की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुंह पर बात करने वाले को पसंद करता हूं। वकील हामिद खान का कहना है, ये मामला जजेस कमेटी को भेजा जाए और नया बेंच तश्कील दिया जाए। मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत एक बार फिर मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में समाअत करना थी। आइंदा समाअत पर बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। रावलपिंडी अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी कर दी गई। जराये के मुताबिक पाबंदी ताहुक्मे सानी रहेगी। मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया गया। इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा।
प्लान के तहत पीटीआई में तगड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका। सेनेटर फैसल वाडा का दावा, कहते हैं ग्रुप को एक जीरक आदमी हेड करेगा। पहले भी कहा था एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनेगी। तहरीक इंसाफ के बिकाऊ भगोड़े फिर से बाइकआउट करके भाग गए। कौम को पता होना चाहिए ये सब मंसूबे का हिस्सा है। अगर ऑपोजिशन है तो कम से कम तरमीम के खिलाफ ही वोट देती। फैसल वाडा ने सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम पास होने की खुशी में केक काटा। साबिक सदर आरिफ अलवी का क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत वकला के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब के मुताबिक क्लिनिक की इमारत में बगैर इजाजत तब्दीलियां की गई। रिहायशी बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल लिया गया और कमर्शियल सरगर्मियां शुरू कर दी गई। नोटिस देने के बाद कानूनी कार्रवाई की गई। कराची के इलाके ली मार्केट में मां, बहन, भाभी और भांजी के कत्ल का केस। पुलिस ने मुलजिम बिलाल को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाकायदा कानून बनने के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी, करेंसी मार्केट में इस्तेहकाम। हिस्सेस बाजार में 825 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 86,000 की हद अबूर कर ली। 86,075 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, 277 रुपए 52 पैसे में फरोख्त। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत में 31 पैसे की बड़ी कमी आ गई। 278 रुपए 75 पैसे में ट्रेडिंग। गोल्ड मार्केट में सोना मजीद 500 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोना 2,82,300 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कराची में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 40 डिग्री को छूने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को एहतियात करने और गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम में तब्दीली का अमल जारी। रात के औकात में खुनकी बढ़ने लगी। विहाड़ी में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। जंगी जुनून में मुब्तला से होनी फौज लबनान और गजा पर हमलों से बाज न आई। इसराइली फौज की जनूबी लबनान में 12 मकामात पर बमबारी। बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी बम बरसा दिए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में दर्जनों अफराद शहीद। काबिज अफवाज की गजा और मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां। जबालिया, बैतुल्लाहिया और बैत हनून के अतराफ हमले। अरब मीडिया के मुताबिक सेहोनी फौज ने शिमाली गजा का मुहासरा करके 4 लाख फलस्तीनियों को भूखा प्यासा कैद रखा है। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम के हमले में इसराइली कर्नल मारा गया। जंगजुओं ने इसराइली फौज की 2 गाड़ियों को धमाका खेज मवाद और रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया। अमेरिका के सदारती इंतखाबात से कबल गहमा गहमी उरूज पर डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस के जॉर्जिया में डेरे। चर्च में मुनाकिदा तकरीब से खिताब में कहा, नफरत और तकसीम की सियासत करने वाले ट्रंप को बताना चाहती हूँ कि अमरीकी मुत्तहिद हैं। दूसरी जानिब रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप वेटर बन गए। मशहूर फास्ट फूड पॉइंट पर फ्राइज बेची। ड्राइव थ्रू पर कस्टमर से ऑर्डर्स लिए। पेंसिल्वेनिया के टाउन हॉल में तकरीर करते हुए कामला हैरिस को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। कहते हैं कामला हैरिस की व्हाइट हाउस में यह आखिरी सालगिरह होगी। और कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल तमाम रानाइयों के साथ जारी। आज थिएटर ड्रामा ख्वाबों की नौटंकी पेश किया जाएगा। 38 रोज़ा फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। स्टेज ड्रामा गुड़िया का घर को शायकीन ने खूब सराहा। मौसीकी पर मबनी अमीर खुसरो नाइट ने कल्चर फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए।